सुनते हैं एक अनोखी कहानी चींटी और हाथी की, जो हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। वह अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था और छोटे जानवरों को कुछ नहीं समझता था। उसकी चाल में अहंकार झलकता था और वो खुद को जंगल का राजा मानता था। एक दिन हाथी नदी की ओर जा रहा था, जब उसने देखा कि छोटी छोटी चींटियां अपने बिल के लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं। अरे, तुम सब कितनी छोटी और बेकार हो, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मेरे जैसे ताकतवर बनो, फिर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर हाथी ने अपनी सूंड से मिट्टी उठाई और चींटियों पर फेंक दी। सभी चींटियां घबरा गई, लेकिन एक छोटी सी बहादुर चींटी चुप नहीं रही। उसने सोच लिया कि अब इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन जब हाथी एक बड़े पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था, वही बहादुर चींटी धीरे धीरे उसकी सूंड के अंदर घुस गई। जंगल शांत था और हाथी मजे से घोड़े बेचकर सो रहा था। लेकिन तभी चींटी ने अपनी नुकीली दांतों से हाथी की सूंड में काटना शुरू कर दिया। अरे, ये क्या हो रहा है? ओह, ये दर्द! कोई मेरी मदद करो! हाथी जोर जोर से चीखने और अपनी सूंड को हिलाने लगा, लेकिन चींटी इतनी छोटी थी कि वो उसे हटा ही नहीं पाया। अब जो हाथी कल तक अहंकार से भरा हुआ था, वह बिल्कुल लाचार हो चुका था। वह दर्द से गिड़गिड़ाने लगा। ओ बहादुर चींटी, कृपया मुझे छोड़ दो। अब मैं कभी किसी को छोटा नहीं समझूंगा। अब समझ आया, हाथी राजा, शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि अक्ल और मेहनत में होती है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने चींटी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी छोटे जीवों को तंग नहीं करेगा। धन्यवाद, छोटी बहन। तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होती है। चींटी ने उसे माफ कर दिया और जंगल के सारे जानवरों ने खुशी से ताली बजाई। जंगल में अब सद्भावना और शांति थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को कमजोर मत समझो। कभी कभी छोटे छोटे जीव भी बड़े से बड़े घमंडी को सबक सिखा सकते हैं। असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग और मेहनत में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें